सीरीज है, नाम बदल दिया है बस इसका। बहुत सारे बच्चे यही कहते थे सर वो बंद क्यों कर दी, भाई बंद नहीं की, वो वही चल रही है, बस नाम बदल दिया है बेटा। क्लियर? देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, बड़े ध्यान से समझना, और ऐसी चुटकियों में समझा दूंगा कि आप तो क्या आपके बच्चे भी याद रखेंगे। देखो क्या, ध्यान से देखो बेटा, मान लो मैंने यहां पर कोई पॉइंट मान लिया पी, मैंने कोई भी पॉइंट मान लिया पी, और यहां से इन्फिनिटी दूर, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है बेटा, इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत। बेटा इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है भैया, अनंत होता है। भाई ये कोई पी पॉइंट मैंने मान लिया, इससे अनंत दूरी पर, इन्फिनिटी डिस्टेंस पर मान लो कोई आवेश रखा है क्यू, कोई आवेश रखा है, आवेश का मतलब क्या होता है बेटा, चार्ज। आवेश का मतलब क्या होता है, चार्ज रखा हुआ है क्यू, और मुझे इस चार्ज को उठाकर यहां तक लेके आना है। बेटा इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिख लो, आरपीएफ में भर भर के सवाल आएगा इस टॉपिक से, और 100% गारंटी देता हूं, जाओ आएगा ही आएगा। देखो क्या कह रहा हूं कि मान लो, देखो गांव की भाषा होती है ना, अच्छा गांव से कौन कौन बिलोंग करता है, मैं आपको गांव की भाषा में इसको समझाऊंगा, बिल्कुल एकदम देसी भाषा में। साइंस को ना इंटरेस्टिंग बनाते हैं, पढ़ना तो बहुत दूर है यार, पढ़ा तो हर कोई रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंग तरीके से अगर जो समझ में आ जाए ना, तो जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे। देखो एक बात बताओ, बिल्कुल देसी तरीके से समझना, विज्ञान छोड़ो, देसी तरीके से समझना एकदम। ये कोई बिंदु है पी, मान लो ये कोई बिंदु है पी, ठीक है, और यहां इससे बहुत दूर, इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत दूर, कोई आवेश रखा हुआ है चार्ज क्यू, कैपिटल क्यू भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आवेश रखा है अनंत दूरी पर, जैसे मैं यहां खड़ा हुआ हूं, भाई कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कोई ये कह रहा हो पी क्यों ले लिया, अरे मुझे पी पसंद है तो पी ले लिया, तुमको जो तुम्हारा पसंद है वो ले लो। तो कोई कोई भी बिंदु ले लो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी ले लो, और इससे अनंत दूरी पर कोई आवेश क्यू रखा हुआ है। अब इस चार्ज को यहां से लेकर यहां तक लाऊंगा, तो बेटा क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, एक बात बताओ, अगर मैं इस आवेश को उठाकर, मान लीजिए ये चेयर है, ये चेयर है, इस चेयर को उठाकर पड़ोस वाले कमरे में रखूं, तो मुझे काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो बेटा इस आवेश को उठाकर यहां रखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन, काम करना पड़ेगा। और सुनो भाई, जितना काम करना पड़ेगा उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। खत्म, टॉपिक ही खत्म हो गया यार। क्या होगा, बोलो 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 क्या, कि भैया किसी आवेश को इन्फिनिटी से कोई फिक्स बिंदु तक लाने के लिए, कोई निश्चित बिंदु तक लाने के लिए जितना काम किया जाएगा उसे विद्युत विभव कहते हैं। खत्म। तो क्या होगा भैया, विद्युत विभव क्या होगा, वर्क डन। जितना काम करेंगे, जितना काम किया जाएगा किसी आवेश को लाने के लिए, अनंत से निश्चित बिंदु तक लाने के लिए, उसे क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। खत्म हो गया। किस किस को ये टॉपिक समझ में आया, हो गया भाई, इतना ही है, खत्म बस। देखो इसका सूत्र क्या हो जाएगा बेटा, इसका सिंबल, सबसे पहले इसका प्रतीक क्या होगा, विद्युत विभव का प्रतीक क्या होगा, वी। जरा डेफिनेशन पढ़ लो, तुमको लग रहा होगा सर क्या पढ़ा दिया, भाई डेफिनेशन पढ़ लो, यही है जो मैंने बोला। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज। बेटा टेस्ट चार्ज किसे कहते हैं, जिसको लेके आते हैं ना, जिसको उठा के लेके आ रहे हैं उसको टेस्ट चार्ज कहते हैं। टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए फिक्स पॉइंट, यानी कि बच्चे किसी आवेश को, देखो लिख रहा है, किसी आवेश को अनंत से निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो होता है उसे क्या कहते हैं भैया, उसे विद्युत विभव कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, विद्युत विभव कहा जाता है। किस किस को क्लियर है मेरी डेफिनेशन, बताओ, समझ में आया। वर्क डन, देखो फॉर्मूला क्या होगा, V बराबर, सूत्र क्या हो जाएगा, विद्युत विभव का सूत्र क्या होगा बेटा, W बटे Q। W का मतलब कितना काम किया, W का मतलब कितना कार्य किया, और Q का मतलब क्या है बेटा, Q का मतलब है चार्ज। चार्ज का मतलब क्या है भैया, चार्ज का मतलब है आवेश। क्लियर है, कितना आवेश को लाए, मान लो 2 कूलम भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है बेटा, और कितना काम किया, 10 जूल 20 जूल, दोनों को भाग दे दो, आपका किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी बेटा, विद्युत विभव की वैल्यू निकल के आ जाएगी। खत्म हो गया भैया। अब देखो यूनिट क्या हो गया इसका बेटा, मात्रक क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ भैया, यूनिट क्या होगा। तो देखो वर्क का होता है जूल, वर्क का यूनिट होता है जूल, और चार्ज का होता है कूलम्ब, तो यूनिट क्या हो जाएगा भैया, जूल पर कूलम्ब। क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम्ब। और दूसरी यूनिट क्या होगी, वोल्ट। दूसरी यूनिट क्या होगी इसकी, वोल्ट होगी। इंग्लिश में लिखा है बेटा, सब लिखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। तो दूसरी यूनिट वोल्ट हो जाएगी, पहली क्या हो जाएगी, जूल पर कूलम्ब। सेकंड बात बेटा, इसको किससे मापा जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट को, विद्युत धारा को अमीटर से मापते थे, वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे मापते हैं, विद्युत विभव को किससे मापते हैं, तो याद रखना वोल्ट मीटर से मापा जाता है। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, किससे मापा जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, विद्युत विभव को वोल्ट मीटर यंत्र से मापा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। यूनिट याद रखो, सूत्र याद रखो, हो गया अपना काम, अपना काम हो गया। बस क्या होता है, कितना काम किया और कितने आवेश को लाने में किया। ये क्लास 10 बजे चलती है, तो 10 बजे का मतलब 10 बजे ही आना है, लेट हो जाओगे तो पछताओगे बेटा। चले आगे चलते हैं, अगला टॉपिक, अगला टॉपिक आता है, इसका दूसरा भाई आता है भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का दूसरा भाई आता है, जिसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभवांतर कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं इसको भाई, विद्युत विभवांतर। अब इसमें और इसमें सर जी अंतर क्या है, भाई आपने सर जी एक तो बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव, अब आप कह रहे हो सर जी एक और आता है विद्युत विभवांतर, उसको V से दर्शाते थे, और इसको डेल्टा V, इसका जो निशान है
इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब अंतर। बेटा जहां पर देखो विभव का अंतर, विभव का अंतर क्या कहलाता है, विभवांतर। विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा, क्या आप लोग मेरी बातें समझ पा रहे हो? देखो एक बार फिर से देखो, अब मैं आपको गांव का तरीका, कौन सा तरीका, गांव का तरीका से समझाता हूं। करंट क्या होता है पवन जी, कल वाली वीडियो देखना बेटा। देखो मैं आपको यहां पर दो बिंदु ले लेता हूं, एक ले लिया पी और एक ले लिया ए। मुझे पी पसंद है और पहले मुझे ए पसंद था, ठीक है। तो मैंने कोई भी, अरे यार कुछ भी ले सकते हो, पी ले लो, ए ले लो, एक्स ले लो, वाई जेड लो, एक्स को भूल जाओ, बट पी ले लिया और ए ले लिया। अब यहां पर इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी किसे कहते हैं भैया, इन्फिनिटी कहते हैं अनंत को। इन्फिनिटी किसे कहते हैं, अनंत को। अब अनंत पर कोई चार्ज क्यों रखा हुआ है, कैपिटल क्यू ले लेते हैं, कभी स्मॉल भी ले लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझने वाली बात है। कोई आवेश रखा है क्यू। अब एक बात सोचना, इस क्यू को उठाकर पहले तो मैं ए तक लेके आता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, मुझे काम करना पड़ेगा। सर जी जब किसी चीज को उठा के लेके आओगे, गांव की भाषा में समझो एकदम देसी तरीके से, क्या करना पड़ेगा, काम। अब इसी आवेश, ये जो क्यू है ये क्या है बेटा, चार्ज, आवेश है। इसी आवेश को उठाकर मैं इस तक लेके आता हूं, पी तक, तो मुझे फिर से कुछ काम करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, फिर से मुझे काम करना पड़ेगा, वर्क। बस हो गया अपना काम। इन दोनों वर्क का जो अंतर होता है, इन दोनों वर्क का जो डिफरेंस होगा, भाई ये ज्यादा काम होगा, पी तक लाने में ज्यादा काम करना पड़ेगा। क्योंकि एक बात बताओ, ये चेयर है, एक बार तो मैं इसको उठा के यहीं रख देता हूं, एक बार दूर उठा के ले जाता हूं, तो जहां पर दूर उठा के ले गए वो काम क्या होगा, ज्यादा। तो इन दोनों काम का जो डिफरेंस होता है बेटा, अंतर होता है, उसी को विद्युत विभवांतर कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं बोलो, विद्युत विभवांतर कहते हैं। लिख लो, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग, ब्रिंगिंग का मतलब होता है लेके जाना, ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। या फिर ये परिभाषा छोड़ भी दो ना, ये वाली पढ़ लो, इट इज द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट टू डिफरेंट पॉइंट। यानी कि इन दोनों बिंदु पर जो अलग अलग वर्क है, कार्य है, इनका जो अंतर कहलाता है। लिख लो बेटा, कार्य का अंतर, कार्य का अंतर क्या कहलाता है, इन दोनों कार्य। और कार्य को ही हम क्या कहते थे बेटा, कार्य को ही हम कहते थे विद्युत विभव। कार्य को ही क्या कहते थे बेटा, विद्युत विभव कहते थे। तो विद्युत विभव, भाई मैंने क्या कहा था, कितना काम किया गया उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो बेटा इस पर अलग होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस बिंदु पर अलग होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, दोनों का जो डिफरेंस होगा उसे क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं बेटा। क्लियर है? जैसे इसका भी फॉर्मूला सब कुछ सेम रहेगा बेटा। जैसे आपने पढ़ा था ना, V बराबर क्या होता था, W/Q। भाई V बराबर क्या होता था, W/Q। तो डेल्टा V, बस कुछ नहीं है, डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा W। डेल्टा W का मतलब कार्य का अंतर। बेटा अंतर को ना डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं फिजिक्स में, कार्य का अंतर यानी वर्क का डिफरेंस। वर्क डिफरेंस, कितना डिफरेंस है दोनों बिंदु पर जो काम किया गया है, कितना डिफरेंस है, डिवाइड बाई क्यू का मतलब क्या होता है बेटा, चार्ज। चार्ज का मतलब हिंदी में क्या कहते हैं बोलो, चार्ज को आवेश कहते हैं। समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बताओ। सर स्टेटमेंट में इन्फिनिटी वर्ड है बेटा, इन्फिनिटी कहां पर लिखा हुआ है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इट इज द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट टू डिफरेंट पॉइंट। इन्फिनिटी को अभी छोड़ो, दोनों बिंदु लाया तो इन्फिनिटी से ही जाएगा, इन्फिनिटी से ही लाया जाएगा दोनों जगह। क्लियर है बेटा? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, याद रखेंगे सब लोग इस चीज को। इसका भी यूनिट क्या होगा, सेम होगा बेटा। यूनिट क्या होगा, सेम, वोल्ट होगा। यूनिट क्या होगा बेटा, इसका भी वोल्ट होगा। याद रखना, यूनिट इसका भी क्या होगा, विद्युत विभव हो या विद्युत विभवांतर हो, दोनों का ही यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा बेटा। अगला डिवाइस जो यंत्र होगा वो भी क्या होगा बेटा, यंत्र भी समान रहेगा। कौन सा रहेगा, वोल्ट मीटर। यंत्र भी क्या रहेगा बेटा आपका, वोल्ट मीटर डिवाइस रहेगा आपका। याद रखेंगे, वोल्ट मीटर डिवाइस होगा, यूनिट वोल्ट होगा, सब कुछ समान रहेगा। बस दोनों में अंतर यह है कि वहां पर आवेश को एक निश्चित बिंदु तक लाने के लिए किया गया काम, और यहां पर क्या है बेटा, दो बिंदु होते हैं, दो, दोनों तक लाया जाएगा, आवेश को दोनों तक लाया जाएगा। दोनों तक लाने में जो कार्य का अंतर है, डिफरेंस है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं बेटा। क्लियर है? जल्दी से चले आगे। अब सुनो अगली बात, हेडिंग डालो। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बड़ा ही महत्वपूर्ण बेटा, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हेडिंग डाल लीजिए भैया, ओम्स लॉ इसे कहते हैं, लिखो ओम्स लॉ। क्लियर? हेडिंग डालो, ओम का नियम। और एक बात और सुन लेना बेटा, ये जो वोल्ट मीटर यंत्र होता है ना, इसको हमेशा कई बार पेपर में पूछा जाता है कि कहां लगाया जाता है, पैरेलल में लगाया जाता है। अभी मैं समझाऊंगा पैरेलल का मतलब, पैरेलल में लगाया जाता है यानी कि समानांतर में लगाया जाता है। समानांतर, श्रेणी क्रम का मतलब होता है उसी के अंदर लगा देना, समानांतर लगाया जाता है। समानांतर कैसे बेटा, जैसे मान लीजिए, ध्यान से देखना, ये कोई वो था बैटरी, और बैटरी में प्लस माइनस होता है बेटा, ऐसे ये बल्ब लगा हुआ है, बल्ब, ठीक है, ये बल्ब लगा हुआ है, तो अमीटर तो यहीं लग जाता है, अमीटर तो लगता है सीरीज में। अब सीरीज का मतलब क्या होता है, उसी लाइन के अंदर करंट को मापने का यंत्र क्या होता है बेटा, अमीटर। तो अमीटर तो उसी लाइन में लगा देते हैं, लेकिन वोल्ट मीटर को अलग हटके लगाया जाता है। अलग हटके का मतलब ये जो विद्युत धारा का मार्ग है, इससे अलग लगाया जाता है। जो इलेक्ट्रिक करंट जा रही है ना बेटा, उससे अलग लगाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे बेटा,
बेटा जी आरपीएफ एक्सप्रेस रुकी नहीं है, ये वही आरपीएफ एक्सप्रेस ही चल रही है बेटा। ध्यान रखो इस चीज को, आप वहां जो चैप्टर पढ़ाए गए उनको पढ़ना है, उससे आगे के चैप्टर यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं। सुनो ध्यान से, तो वोल्ट मीटर जो होता है बेटा, याद रखना कई बार पेपरों में ये सवाल पूछा गया है कि वोल्ट मीटर को कैसे लगाते हैं, पैरेलल। पैरेलल का मतलब समानांतर, हटके, यानी उस रास्ते से हटके लगाते हैं, और अमीटर को उसी में लगा देते हैं। अमीटर को बेटा उसी में लगा देते हैं। ये बात आप लोगों को क्या करनी है, याद करनी है, ठीक है भाई। बच्चे कह रहे हैं केमिस्ट्री कब पढ़ाओगे, बेटा दिन फिक्स है। आप पहली वाली क्लास देखना, साउंड वाली क्लास देखना, उसमें पूरा सिलेबस दिया गया है, मैं पढ़ाऊंगा क्या, पहली वाली क्लास देखना, प्लेलिस्ट है 21 दिन 21 मैराथन, पहली वाली क्लास देखना। अब आ जाओ ओम का नियम। अब क्या आ जाता है बेटा, ओम्स लॉ, ओम का नियम। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम क्या होता है, ओम। इन्होंने बेटा एक नियम दिया है, और कुछ भी नहीं है यार ये नियम, सच बताऊं ना, कुछ भी नहीं है। आप लोग भी ये नियम दे सकते थे। कैसे, देखो मैं बताता हूं बेटा। देखो मान लो ये एक बैटरी है, ये बैटरी है, और इसमें जो है 100 वोल्ट की बैटरी है। आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, कौन कौन जवाब देगा, हाथ खड़े करके बताओ कि हाँ सर मैं जवाब दूंगा। ये 100 वोल्ट की बैटरी है, और एक बैटरी जो है बेटा ये 1000 वोल्ट की बैटरी है। कितने की है, 1000 वोल्ट। एक बैटरी तो 100 वोल्ट की है, और एक बैटरी है 1000 वोल्ट की। अब आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ कि कौन सी बैटरी ज्यादा करंट देगी, ये वाली बैटरी ज्यादा करंट देगी कि ये वाली बैटरी ज्यादा करंट देगी। कौन बताएगा, कौन बताएगा कि सर कौन सी बैटरी ज्यादा करंट देगी, 100 वोल्ट वाली कि 1000 वोल्ट वाली। तुम कहोगे सर जी ज्यादा तो ये देगी जो 1000 वाली है। ये तो क्या देगी बेटा, कम देगी। भाई ये तो क्या देगी, कम देगी। 1000 वाली तो ज्यादा देर तक देगी। भाई बड़ी बैटरी तुम्हारे घर में लगी हुई है तो ज्यादा देर तक करंट देगी कि नहीं देगी, विद्युत धारा ज्यादा देगी। लेकिन कम वोल्टेज की बैटरी है तो भैया क्या होगा, कम करंट देगी, कम देर तक करंट देगी। पता है बेटा, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मैंने तुम्हें पढ़ाया है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस मैंने तुम्हें पढ़ाया है ना, इसका दूसरा नाम वोल्टेज होता है। अरे भैया ये तो खेल हो गया, ये तो बड़ा खतरनाक चीज मैंने तुम्हें बता दी। पोटेंशियल डिफरेंस जो मैंने पढ़ाया ना, इसका दूसरा नाम ही वोल्टेज होता है। इसका दूसरा नाम होता क्या है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज कहते हैं। अब जरा सुनो, ओम का नियम ये कहता है कि जितनी बड़ी बैटरी होगी, जितने ज्यादा वोल्टेज की बैटरी होगी, उतना करंट ज्यादा देगी। दैट इज कॉल्ड ओम लॉ। खत्म। ओम का नियम यही है कि जितना वोल्टेज की बैटरी होगी उतना करंट ज्यादा देगी। इसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली का मतलब क्या होता है बेटा, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। मतलब बैटरी के वोल्टेज बढ़ेंगे तो विद्युत धारा भी बढ़ेगी। अगर बैटरी के वोल्टेज कम होंगे तो विद्युत धारा भी क्या होगी, कम। और दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। इसे ही ओम का नियम कहते हैं। लिख लो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। खत्म। यही है भाई। सेशन को लाइक करते रहो बदमाशों। 1000 बच्चे देख रहे हैं, 500 लाइक है, मतलब कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं कमी है क्या, बताओ। सुनो भाई मैं क्या कह रहा हूं बेटा, यानी कि वोल्टेज जितने ज्यादा होंगे करंट उतना ज्यादा होगा। अगर वोल्टेज कम है तो करंट भी क्या होगा, कम होगा। इसी नियम को ओम का नियम कहते हैं बेटा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अनुपातिक या अनुक्रमानिक। अनुक्रमानिक का मतलब एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा भी घटेगा। याद रखेंगे आप लोग इस चीज को। अब जरा सुनो बेटा, जब भी ये प्रोपोर्शनल का निशान हटता है ना, एक कांस्टेंट आता है, और इस कांस्टेंट को आर कहते हैं। देखो आई तो पहले से ही है, इसकी जगह क्या आ जाता है, आर। आर का मतलब होता है भैया रेसिस्टेंस। आर का मतलब क्या होता है बेटा, रेसिस्टेंस होता है, प्रतिरोध कहते हैं आर को। क्या कहते हैं बेटा, आर को जल्दी से बोलो कमेंट करके। भाई ओम का नियम बड़ा ही आसान गांव की भाषा में समझाने की जिम्मेदारी है, क्योंकि आप लोग गांव से बिलोंग करते हो, मुझे पता है, ठीक है बेटा। मैं कह रहा हूं कि कम वोल्टेज की बैटरी है तो कम करंट देगी। अरे विद्युत धारा का क्या निकलेगी, कम। ज्यादा वोल्टेज की बैटरी है तो क्या देगी, ज्यादा करंट देगी। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को, समझ पा रहे हो आप मेरी बात को। कम वोल्टेज की बैटरी कम करंट, ज्यादा वोल्टेज की बैटरी ज्यादा करंट। इसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अनुक्रमानिक, अनुक्रमानुपातिक या अनुक्रमानुपाती, ठीक है। याद रखेंगे, ये प्रोपोर्शनल हटता है तो क्या लगता है, रेसिस्टेंस आर आ जाता है। इसे कहते हैं प्रतिरोध नियतांक। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है बेटा, नियतांक, फिक्स। अब सर जी ये बताओ कि आखिरकार ये रेसिस्टेंस होता क्या है, आखिरकार ये रेसिस्टेंस होता क्या है। तो अब बोर्ड पर ध्यान से देखते रहो, इधर उधर निगाह, इधर उधर निगाह नहीं दौड़ानी है। बोर्ड पर देखो, चुटकियों में तुमको समझ में आएगा कि आखिरकार ये रेसिस्टेंस होता क्या है। बेटा ध्यान से देखना बोर्ड पर, बस 5 मिनट बोर्ड पर देखो, आपको कभी भी रेसिस्टेंस वाला क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो एक बात बताएं, किस किस की जिंदगी में प्रॉब्लम है, हाथ खड़े करके बताओ किस किस की जिंदगी में प्रॉब्लम है। भाई मेरी में तो है, ठीक है, मेरी जिंदगी में तो प्रॉब्लम है। अगर आदमी कोई भी है तो प्रॉब्लम तो है जिंदगी में। ऐसे ही जैसे तुम लोगों की जिंदगी में प्रॉब्लम है ना, वैसे ही विद्युत धारा की जिंदगी की समस्या जो है वो पता है कौन है बेटा, वो है रेसिस्टेंस। जब भी करंट, किस किस की लाइफ में प्रॉब्लम है आप लोगों ने कमेंट करके बताया नहीं। देखो मैं बताता हूं बेटा, जब भी करंट किसी ऐसे तार के अंदर, तार का मतलब कोई भी सुचालक हो सकता है, वायर का मतलब क्या है बेटा, कोई भी सुचालक हो सकता है। जब भी करंट किसी तार के अंदर जाता है, करंट का मतलब क्या है, आई। आई का मतलब विद्युत धारा। तो जो प्रतिरोध होता है ना, इसको आगे जाने से रोकता
है। जैसे तुम्हारी जिंदगी में जो प्रॉब्लम होती है, मुसीबत होती है, तो वो क्या करती है बेटा, तुमको आगे जाने से रोकती है। क्या कहते हो भाई? आपकी जिंदगी में जो प्रॉब्लम होती है, आपकी जिंदगी में जो समस्याएं हैं, वो क्या करती हैं? आपको जिंदगी में आगे जाने से रोकती हैं। रोकती हैं कि नहीं रोकती हैं? वैसे ही जब करंट किसी भी सुचालक में जाएगा, कोई भी कंडक्टर, एसी है, फ्रिज है, सुचालक किसे कहते हैं बेटा? सुचालक कहते हैं जिसमें से विद्युत धारा जा सकती है, उनको सुचालक कहा जाता है। तो जब भी करंट किसी में से होकर जाएगा, उसको आगे जाने से जो रोकेगा, उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो लिखो लिखो, पहली बात तो रेसिस्टेंस को किससे दर्शाते हैं? आर, कैपिटल आर से प्रतिरोध को दर्शाया जाता है। करता क्या है? यह किसी सुचालक का वह गुण है जो विद्युत धारा को आगे जाने से रोकता है या उसका विरोध करता है। किस किस को समझ में आ गया बेटा? जल्दी से बताओ, किस किस को समझ में आ गया कि विद्युत धारा को आगे जाने से रोकता है, उसको क्या कहते हैं बेटा? प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर? अब एक बात बताएं मैं आपको, रेसिस्टेंस कितनी चीजों पर डिपेंड करता है? भाई आप लोग सोचो, हमारी जिंदगी की प्रॉब्लम कितनी चीजों पर डिपेंड करती है। वैसे ही करंट जब जाता है तो उसको आगे जाने से कौन रोकता है? रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस जो होता है, ये सवाल पेपर में कई बार बेटा छपता है कि प्रतिरोध कितनी चीजों पर निर्भर करता है। तो याद रखना, सबसे ज्यादा जो चीजें हैं जिन पर निर्भर करता है, वो है तीन चीजें बेटा। कितनी चीजें हैं? कई बार पेपर में पूछा जाता है कि प्रतिरोध कितनी चीजों पर डिपेंड करता है, तो याद रखना ज्यादातर तीन चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहली किस पर डिपेंड करेगा? कि जितना लंबा तार होगा, भाई ये तार जो है जिसमें से करंट जा रहा है, ये तार जितना लंबा होगा, उतना ही उसके अंदर प्रॉब्लम होगी, उतना ही उसके अंदर रेसिस्टेंस होगा। भाई आदमी की उम्र जितनी बड़ी होती है, उतनी ज्यादा वो प्रॉब्लम देखता है अपनी जिंदगी में। भाई मैं मान लो 25 साल का हूं, तुम मान लो 20 साल के हो, तो मैंने आपसे ज्यादा प्रॉब्लम देखी है अपनी जिंदगी में, और कोई 90 साल का आदमी है तो वो अपनी जिंदगी में ज्यादा प्रॉब्लम देखी है। समझ आ रहे हो? यानी जितनी बड़ी एज होगी, उसने उतनी ज्यादा समस्याएं देखी होंगी। जितना लंबा तार होगा, उतना ज्यादा उसका क्या होगा? प्रतिरोध भी होगा। याद रखेंगे। तो पहली चीज किस पे डिपेंड करता है? प्रतिरोध सुचालक की लंबाई पर डिपेंड करता है। किस पे करता है बेटा? अनुक्रमानुपाती का मतलब कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। अगर अगर रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो समझ जाओ तार की लंबाई क्या होगी? ज्यादा। लंबाई अगर ज्यादा होगी तो याद रखना प्रतिरोध ज्यादा होगा। इसे डायरेक्टली कहते हैं बेटा। डायरेक्टली का मतलब क्या होता है? एक बढ़ेगा, दूसरा भी बढ़ेगा। क्लियर है? एक घटेगा, ये लंबाई अगर कम होगी तो प्रतिरोध भी कम होगा, लंबाई ज्यादा होगी तो प्रतिरोध भी क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। क्या समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? दूसरी क्या होगा? दूसरा बेटा डिपेंड करता है कि मान लो मेरे हाथ में ये तार है, वायर, ये जो आपको दिख रहा है ना गोल गोल, जहां पे मैं अपनी उंगली घुमा रहा हूं, इसे कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या कहा जाता है बेटा इसको? इसको वक्र क्षेत्रफल के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जितना ज्यादा ये मोटा तार होगा, जितना ज्यादा ये एरिया ज्यादा होगा, उतना प्रतिरोध कम होगा। यानी एरिया अगर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा। इसे कहते हैं इनवर्सली। इनवर्सली का मतलब व्युत्क्रमानुपाती, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। अगर ये कम हुआ, ये जो क्षेत्रफल जहां मैं अपनी उंगली घुमा रहा हूं ना, ये तार है, मेरे हाथ में मार्कर नहीं, तार है, ये अगर कम हुआ क्षेत्रफल तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। कम मत कहना, ज्यादा। एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा। ठीक है? तो कितनी चीजों पे डिपेंड किया बेटा? प्रतिरोध जो है, रेसिस्टेंस, दो चीजों पे, एक लंबाई पे और एक वक्र क्षेत्रफल पे, ये जो एरिया है इस पे। इसके क्या है? व्युत्क्रमानुपाती, और लंबाई के क्या है? अनुक्रमानुपाती। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के है, और एरिया के क्या है बेटा? इनवर्सली। अगर मैं इन दोनों बातों को मिला दूं, भाई पहली बात क्या थी हमारी? ये थी। पहली बात हमारी ये थी, और दूसरी बात हमारी ये है। भाई इस पेज पे से इसको मैंने आगे लिख दिया है। ठीक है? पहली बात ये है, दूसरी बात ये है। अगर इन दोनों को मैं मिला दूं तो बेटा यहां से एल यहां पर आ जाएगा ऊपर, ठीक है, और ए कहां पर आ जाएगा? नीचे। ए कहां पर आ जाएगा? नीचे। समझ पाए आप मेरी बात? अगर मैं प्रोपोर्शनल का निशान हटा देता हूं और बराबर का चिन्ह लगा देता हूं, तो हमेशा याद रखना, विज्ञान जब भी पढ़ोगे, प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है, एक फिक्स वैल्यू आती है बच्चे। क्या आती है बताओ जरा? रो। इसे कहते हैं रो एल बाई ए। क्या कहते हैं इसको? रो एल बाई ए। अब पी मत कह लेना, इसको पी मत कहना, इसको रो कहते हैं। तुम्हें लग रहा होगा पी जैसा ये, तो पी नहीं है भाई, ये रो है। रो का पूरा नाम क्या होता है? रेसिस्टिविटी होता है। क्या होता है भैया? रेसिस्टिविटी होता है, प्रतिरोधकता होता है। क्या होता है बेटा? प्रतिरोधकता इसे कहते हैं। अब तुम कहोगे सर जी अभी तक तो प्रतिरोध पढ़ा था, अब प्रतिरोधकता कहां से आ गई? मैं सही कह रहा हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रतिरोध की छोटी बहन प्रतिरोधकता। समझ पाए? अभी समझाता हूं, देखो ध्यान से इसको। अब तुम्हें पता है क्या मिल गया? तुमको रेसिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला मिल गया। प्रतिरोध अगर किसी चीज का निकालना है तो आपको तीन चीज पता होनी चाहिए, एक लंबाई, एक उसका क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल, और तीसरी चीज आपको क्या पता होनी चाहिए? तीसरी आपको प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी पता होनी चाहिए। आगे चलें क्या? तीसरी चीज किस पे डिपेंड करता है बेटा? प्रतिरोधकता अगला टॉपिक है, घबराओ मत, अभी आने वाला है। लेकिन और तो फैक्टर सुन लो, मैंने क्या कहा था? प्रतिरोध तीन चीजों पे, लंबाई पे, क्षेत्रफल पे, तीसरा किस पे? तीसरा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब तापमान। यानी जिस तार में से वो जा रहा है, जिस तार में से बिजली जा रही है, उसका तापमान कितना है। जितना तापमान होगा प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा, जितना तापमान कम होगा प्रतिरोध उतना कम होगा मेरे प्यारे बच्चों। चौथा पॉइंट,
चौथा पॉइंट, ये कौन से पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, ये कौन से पॉइंट बता रहा हूं बेटा मैं आपको, ये वो पॉइंट बता रहा हूं बाबू जिनके ऊपर प्रतिरोध, और बाबू सोना है, बाबू सोना का मतलब गलत मत समझना आप लोग। सुनो, प्रतिरोध चार चीजों पर डिपेंड करता था, मैंने बताया तीन नहीं चार। पहला लंबाई, दूसरा ये क्षेत्रफल, ठीक है, तीसरा क्या है भाई, तीसरा तापमान, जिस तार में से जा रहा है उसका तापमान, और चौथा बेटा उसका मटेरियल। मटेरियल का मतलब कॉपर का तार है, एल्युमिनियम का है, सिल्वर का है, किस चीज का तार है, सबका प्रतिरोध अपना अपना होता है, सिल्वर का, कॉपर का, भाई किस धातु का, किस मटेरियल का मतलब क्या है, किस धातु का तार बना हुआ है, किस मेटल का वायर बना हुआ है, उस पर भी डिपेंड करेगा। हर धातु में प्रतिरोध अलग अलग होता है बेटा, ठीक है, याद रखेंगे, जल्दी से बताओ, ठीक है, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ। सर क्वेश्चन नहीं कराएंगे बेटा, टाइम बचेगा, क्वेश्चन जरूर कराएंगे, और संडे को मैराथन भी लिया करेंगे, घबराओ मत आप लोग, ठीक है, क्वेश्चन तो वहां पर भी हम कराएंगे आपको, मैराथन लूंगा संडे को आरपीएफ के लिए, चिंता मत करो, इसी रेलवे के लिए, घबराइए मत। आगे चले, अगली बात, अब आता है अगला टॉपिक, क्या आता है बेटा हमारा, रेसिस्टिविटी किसे कहते हैं, प्रतिरोधकता किसे कहते हैं। अब अगला टॉपिक क्या आता है, अभी मैंने तुम्हें समझाया था ना, रो, इसे किससे दर्शाते हैं, रो, रो का मतलब रेसिस्टिविटी, प्रतीक कहते हैं, प्रतीक क्या है इसका, निशान, यानी जिस चीज से इसको दर्शाते हैं उसको प्रतीक कहते हैं बेटा, रो, रेसिस्टिविटी। अब जरा आप लोग मुझे एक बात बताओ बेटा, कि आपने अभी एक सूत्र पढ़ा था, रेसिस्टेंस का सूत्र क्या पढ़ा था, रो एल बाई ए पढ़ा था, जल्दी से बताओ, रो एल बाई ए, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या पढ़ा था फॉर्मूला, रो एल बाई ए, जस्ट पढ़ा है 10 सेकंड पहले, प्रतिरोधकता गुणा लंबाई बटे क्षेत्रफल, एरिया। अब अगर मैं आपसे यहां से इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तिरछी गुणा, ये टी मत समझ लेना बदमाशो, तुम ना कुछ भी समझ रहे हो आजकल, सुनो ध्यान से, कोई कहता है कि सर वो बंद क्यों कर दी, बंद नहीं की, वो जो आरपीएफ एक्सप्रेस वही चल रही है, तुम कुछ भी समझ रहे हो आजकल, मुझे पता है तुम्हारी चीजें। देखो अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तिरछी गुणा, तो बेटा देखो ये आएगा रो बराबर आर में ए का गुणा हो जाएगा आर ए, और डिवाइड किससे हो जाएगा बेटा, एल से। तो आपको प्रतिरोधकता का एक सूत्र मिल गया, आपको प्रतिरोधकता का एक सूत्र मिल गया, क्या बेटा, प्रतिरोध गुणा क्षेत्रफल बटे लंबाई, रेसिस्टेंस गुणा एरिया बटे लेंथ। किस किस को समझ में आया, किस किस को ये समझ में आ गया बेटा, प्रतिरोध गुणा क्या है भैया फॉर्मूला, आर का मतलब प्रतिरोध गुणा क्षेत्रफल बटे लंबाई। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं इस एरिया को एक मान लूं, 1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है उसका मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, और लंबाई जो है तार की वो 1 मीटर मान लूं, जरा ध्यान से देखो, मान लीजिए ये जो तार है वायर, ये 1 मीटर लंबा है, ये तार कितना लंबा है, 1 मीटर, और इसका जो क्षेत्रफल है, ये वाला क्षेत्रफल, ये 1 मीटर स्क्वायर है, कितना है, 1 मीटर स्क्वायर। तो बेटा एक बात बताओ, जब ये दोनों एक हो जाएंगे, तो जो प्रतिरोधकता है ये किसके बराबर आ जाएगा, प्रतिरोध के ही बराबर नहीं आ जाएगा। क्या कहते हो भाई जमाना, क्या कहते हो गांव वालों, भाई एक बात सुनो, प्रतिरोधकता प्रतिरोध के ही बराबर नहीं आएगा, अगर दोनों की वैल्यू एक एक हो जाए, एक एक हो जाए, इस तार की लंबाई भी 1 मीटर हो जाए, और ये जो क्षेत्रफल है ये 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, तो दोनों बराबर नहीं आ जाएंगे, तो खत्म। मैं कह रहा था ना, प्रतिरोध की छोटी बहन प्रतिरोधकता, यानी कोई अलग बात नहीं है, प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता कहलाता है, कब, जब तार 1 मीटर लंबा हो और उसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, है ना, समझ पा रहे हो, लिख लो, इट इज इक्वल टू द रेसिस्टेंस, यानी प्रतिरोधकता जो किसके बराबर होती है, प्रतिरोध के बराबर होती है, कब, कब होती है बेटा, जब उसकी यूनिट लेंथ हो, यूनिट का मतलब होता है एक, 1 मीटर लंबा हो और क्षेत्रफल कितना हो बेटा, 1 मीटर स्क्वायर, यूनिट का मतलब क्या होता है, एक से होता है, क्लियर है, समझ पा रहे हो बेटा। डायमेंशन तो एक अलग अलग चैप्टर आएगा, विनय ठाकुर जी, कौन सा चैप्टर, यूनिट एंड मेजरमेंट, उसमें पढ़ाएंगे डायमेंशन, ठीक है। सुनो बेटा, यह यूनिट लंबाई, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया वाले कंडक्टर के प्रतिरोध के बराबर होता है, किस किस को बेटा समझ में आया, क्लियर। अब आप लोग मुझे इसका मात्रक बता दो, आप लोग मुझे इसका यूनिट बता दो, किसका बेटा, प्रतिरोधकता का यूनिट कौन बताएगा, प्रतिरोधकता का यूनिट कौन बताएगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ, कौन बताएगा प्रतिरोधकता का मात्रक। प्रतिरोध का यूनिट क्या होता था भाई, प्रतिरोध का तो यूनिट होता था ओम, क्या होता था, जब मैंने आपको रेसिस्टेंस पढ़ाया ना, ये वाला रेसिस्टेंस, तो सिंबल क्या होता था, आर, यूनिट क्या होती थी बेटा रेसिस्टेंस की, मात्रक क्या होता था, अरे क्या होता है रेसिस्टेंस, समझ में आया, जो करंट को आगे जाने से रोकता था उसको क्या कहते थे, रेसिस्टेंस कहते थे, रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता था, ओम। अब आप लोग मुझे क्या बताओगे, प्रतिरोधकता का मात्रक, हर बच्चा कमेंट बॉक्स में लिखेगा बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा, देखो मैं बताता हूं फॉर्मूला, देखो यूनिट देखने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला देखो, रेसिस्टेंस का क्या होता है, ओम, रेसिस्टेंस का क्या होता है, ओम, एरिया का क्या होता है, क्षेत्रफल का, मीटर स्क्वायर, लंबाई का क्या होता है, लंबाई का होता है मीटर, इससे ये खत्म, कट गया, कट्टा मार दो, तो आंसर क्या आ गया भैया, आंसर आ गया ओम मीटर, आंसर क्या आ गया, ओम मीटर आंसर आ गया। तो बोलो क्या हो गया, प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है, क्या होता है बेटा, प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। लिखा सबने, लिखा कि नहीं लिखा, कैसे निकाला ये भी पता चला कि नहीं चला,
ट्रिक से ऐसे ओम मीटर स्क्वायर नीचे मीटर से भाग दे दो, आंसर ओम मीटर आ जाएगा। बेटा ये जो 3 पॉइंट मैं लिख रहा हूं ना, ये आपका आरआरबी एएलपी का फेवरेट क्वेश्चन है, लिख लो। ये जो अब मैं लिखने जा रहा हूं आरआरबी एएलपी का भर भर के आता है, लिखो। कंडक्टर जो होते हैं ना सुचालक, इनकी अगर आपसे ये याद कर लेना बेटा, ये क्या करना है आपको, याद रखना। अगर कोई पूछे कि सुचालक जो होते हैं इनकी प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो 10 की घात 8 से लेकर 10 की घात -6। अगला, इंसुलेटर जो होते हैं, इंसुलेटर का मतलब कुचालक, इनकी प्रतिरोधकता कितनी होती है, 10 की घात 12 से लेकर 10 की घात 17 ओम मीटर होती है। ये दोनों पॉइंट कंठस्थ कर लो अपने दिमाग में, याद कर लेना, नहीं तो पछताओगे बेटा। क्लियर है बेटा? यही वो 10 बजे वाली क्लास है जो आप आरपीएफ में पढ़ते थे, ये वही क्लास है, सिर्फ नाम बदल दिया गया है। आप क्यों परेशान होते हो, और मुझे भी करते हो अगर आप होते हो तो, ठीक है? क्योंकि तुमसे दिल जुड़ा हुआ है यार, तुम परेशान मत हो, तुम होते हो तो मैं भी होता हूं, ये बात लिख लो आप लोग। क्यों होते हो परेशान? थ्योरी पढ़ा रहा हूं ना, कंप्लीट थ्योरी, एक सवाल बाहर नहीं आएगा, औकात नहीं है पेपर की, जाओ लिख के दे रहा हूं। कितनी बार बोलूं ये बात मैं आपसे? क्वेश्चन भी करवाऊंगा, संडे आने दो, मैराथन भी लूंगा, जो चैप्टर पढ़ा रहा हूं उनकी। समझ पा रहे हो? कितनी मेहनत करवाओगे यार, बताओ, मुझे भी बता दो, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। ठीक, विश्वास करो बेटा, चीजों पे विश्वास करो, तभी हो पाएगा कुछ, तभी कर पाएंगे। रेगुलर टाइम नोट कर लो, 10 बजे आपको आना है। और कितना करूं तुम्हारे लिए, बताओ मुझे, तुम बताओ कि सर ऐसे ऐसे कर दो हमारे लिए, जी जान लगा के तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूं मैं। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? बस साथ चाहिए तुम लोगों का 21 दिन के लिए। सेशन को लाइक कर दिया करो और ज्यादा से ज्यादा संख्या में बेटा आया करो, ठीक है? बस यही मोटिवेशन मेरे लिए बहुत रहेगा। अब सुनो अगली बात, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, कि प्रतिरोधों का जुड़ना। भाई अब तक तो आपने एक प्रतिरोध पढ़ा बेटा, कि प्रतिरोध क्या करता है, विद्युत धारा को आगे जाने से रोकता है। लेकिन अगर ये प्रतिरोध ज्यादा हो जाए, 2 हो जाए, 2 4 6 10 इतने हो जाए, तो कैसे जोड़ोगे बेटा? तो देखो, कॉम्बिनेशन जो होगा ये 2 प्रकार का होगा बेटा। कॉम्बिनेशन कितने टाइप का होता है हमारा? 2। यानी प्रतिरोध, प्रतिरोध को किससे दर्शाते थे? आर। और जब भी कोई प्रतिरोध होता है ना, जैसे ये तार है बेटा, इसमें करंट आगे जा रहा था, तो प्रतिरोध क्या करता है, उसको आगे जाने से रोकता है। अब सुनो बेटा, प्रतिरोध को ऐसे दर्शाते हैं, ऐसे किसी तार के अंदर ऐसे प्रतिरोध को दर्शाते हैं। मान लो ये पहला प्रतिरोध है R1, इसे लिख लो R2, तो ये प्रतिरोध होते हैं बेटा, इस तरीके से दर्शाया जाता है। अब जरा सुनो बेटा, 2 तरीके से होता है इनका जुड़ना। एक होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज का मतलब होता है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम क्या होता है, कि जब ये आपस में इस तरीके से लगे हुए, जैसे ये पहला प्रतिरोध है, इसके बाद दूसरा लगा दिया, इसके बाद तीसरा लगा दिया, तो जब ये एक एक लाइन में आगे पीछे लगे होते हैं, तो उस क्रम को श्रेणी क्रम कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है उस क्रम को? श्रेणी क्रम। जैसे मान लो ये करंट जा रही थी, ये पहला वाला हो गया, ये दूसरा वाला हो गया, ये तीसरा वाला, और मान लो इनको बैटरी से भी जोड़ दिया मैंने, प्लस माइनस ऐसे जोड़ दिया, ठीक है? ऐसे ये की होती है बेटा। जैसे तुम चटक, हमारे गांव में चटकनी कहते हैं, की भी नहीं कहते, क्या कहते हैं? चटकनी दबा दियो बेटा, पंखा चला दियो जरा, है चटकनी कहते हैं। तो ये वो वाली चटकनी होती है, जो ये डंडा सा रखा रहता है ना बीच में, वो चटकनी होती है। तो करंट ऐसे जाएगा, इस तरीके से इनमें से होके इस तरीके से करंट जा रहा है। तो प्रतिरोध को अगर आगे पीछे एक ही लाइन में लगा देते हैं, ठीक है, तो उनको सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं बेटा, ठीक है? इनका टोटल कैसे निकाला जाएगा, ये सूत्र याद रखना बेटा। आर एस, ये 5 मत समझ लेना, एस का मतलब सीरीज, श्रेणी क्रम में टोटल निकालने का सूत्र होता है R1 R2 R3, जितने भी उनको जोड़ दो, आर 10 है, 10 तक जोड़ दो, ठीक है? अगला जो क्रम आता है उसे क्या कहते हैं बेटा? पैरेलल। अगला क्रम क्या आता है? पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है समानांतर क्रम। पैरेलल का मतलब क्या होता है बेटा? समानांतर क्रम। अब इसमें क्या होता है कि ये एक दूसरे के ऊपर नीचे लगे होते हैं, जैसे ये लग गया इसके ऊपर, पैर जैसे वो समानांतर रेखाएं होती है ना, जिनके बीच की दूरी बराबर होती है, इस तरीके से बेटा ये जुड़े होते हैं, इस तरीके से ये जुड़े होते हैं। क्लियर? यानी अब करंट तीनों में अलग अलग जाएगा, इस तरीके से करंट जाएगा तीनों में। समझ पा रहे हो अपनी बात को? तो ये जब ऊपर नीचे एक दूसरे के लगे रहते हैं, तो उसको पैरेलल कहते हैं। यहां पर देखो लिखा हुआ है ऊपर नीचे, यहां पर टोटल कैसे निकाला जाता है? 1/r बराबर, आरपी का मतलब पैरेलल, समानांतर, 1/r1, 1/2, R3, R4, जितने भी हैं, R5 6, 1 करके लिखना है आपको। लेकिन एक बात बताओ तुम मुझे, आपको सीरीज पसंद आया, मतलब मैं ये कह रहा हूं बेनिफिट किसमें है, फायदा किसमें है? फायदा, आप लोग मुझे बताओ फायदा किसमें है? सीरीज में लगाने में फायदा है कि पैरेलल में? कौन सा बढ़िया कॉम्बिनेशन लगा तुमको? श्रेणी वाला लगा? कई बार पेपर में पूछ लेता है कौन सा बढ़िया लगा, सीरीज लगा कि पैरेलल? तो बेटा याद रखना, पैरेलल जो होता है हमेशा बढ़िया होता है। पैरेलल जो होता है, समानांतर क्रम जो होता है, ये हमेशा बेटर होता है। किससे बेटा? सीरीज से, श्रेणी से बढ़िया रहता है। क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, सीरीज में जो लगे हुए हैं, अगर ये मान लो जैसे सीरीज में बल्ब लगा दो, रेसिस्टेंस छोड़ो, सीरीज में बल्ब लगा देता हूं, 3 बल्ब, एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, एक यहां। अगर ये वाला बल्ब खराब हो गया, तो क्या बाकी के दोनों काम करेंगे? ये वाला बल्ब खराब हो गया, क्या बाकी के बल्ब काम करेंगे? नहीं। यानी अगर सीरीज में, श्रेणी में एक खराब हो जाता है, तो बाकी के खराब हो गए, क्योंकि उनमें करंट जाएगा नहीं बेटा आगे से। भाई आगे करंट कैसे जाएगा जब यही खराब हो जाएगा? तो समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? लेकिन पैरेलल में क्या होगा, अगर ये वाला खराब हो जाए, तो बाकी के दो तो अलग अलग विद्युत धारा जा रही है उनमें, तो वो तो काम करेंगे कि नहीं करेंगे? समझ पा रहे हो आप मेरी बात? इसीलिए समानांतर क्रम में लगाया जाता है। हमारे घर में एक जैसे ये पंखा है, इसका अलग चटकनी होती है।